अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने लिए ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले फेसबुक के ऊपर हमने ऑडियंस टारगेटिंग के चैप्टर को डिटेल में समझा था। उसमें हमने सेव्ड, कस्टम और फिर लुक अलाइक तीनों तरह की ऑडियंस को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बनाकर अंडरस्टैंड किया था। तो गाइस उसी कंसेप्ट के साथ मैं लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि हम लिंक्डइन ऐड में किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे आ गया हूँ। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके मैं ऑडियंस के ऑप्शन पे आ जाऊँगा। जैसे कि हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैं ऑडियंस वाले डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इतनी सी जगह में अपनी ऑडियंस के साथ प्ले कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेव्ड ऑडियंस की ऑप्शन दी गई है। यहाँ से हम कोई ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो इसमें आके सेव्ड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी कोई सेव्ड ऑडियंस है तो उसे यहाँ से सिलेक्ट करके, जिस तरह हमने फेसबुक के ऊपर सेव्ड ऑडियंस को यूज़ करना सीखा था, तो यहाँ से सिलेक्ट करके उसको अपनी कैंपेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइज मैं यहाँ साथ में ऑडियंस के ऑप्शन पे आता हूँ। तो यहाँ लिंक्डइन की जानब से मुझे कुछ ऑडियंस के ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ मुझे ऑडियंस के टेम्पलेट दिए गए हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके मैं अपने लिए कोई ऑडियंस बना सकता हूँ, जैसे मेंबर्स ऑफ विद द बैचलर डिग्री, एक्सपर्टीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरह डिफरेंट ये टेम्पलेट्स दिए गए हैं। अब अपनी नीश से रिलेटेड जिसके लिए ऐड चलाना चाहते हैं वो टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मार्केटिंग प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे लिंक्डइन की जानब से मुझे एक ऑडियंस प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें देखें तो ऑडियंस के डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। तो गाइस ऑडियंस क्रिएट करते हुए यहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, जो कि फेसबुक पे अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा हम मैनुअली भी यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। ये प्लस पे आके हम जो चाहें, जितने भी चाहें एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड कर लेंगे। इसको गाइस मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कोई दूसरा टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे एक्सपर्टीज़ इन डेवलपमेंट ऑपरेशन। इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ओके पे क्लिक करेंगे तो पहले वाली तमाम एट्रीब्यूट्स डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से लिंक्डइन ने मुझे एक और ऑडियंस क्रिएट करके दे दी है। इसके बाद गाइज यहाँ पे नीचे आऊँ तो यहाँ पे मुझे वही डैशबोर्ड नज़र आ रहा है जो कि फेसबुक पे था। इसके बाद गाइज यहाँ नीचे आऊँ तो मुझे मैनुअली यहाँ से ऑडियंस क्रिएट करने की ऑप्शन मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे ऑडियंस थी। सबसे पहले यहाँ ऊपर देखो तो हम उन लोगों को ऑडियंस बना सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। अब गाइज यहाँ पे नीचे आऊँ तो यहाँ पे मुझे मैनुअली ऑडियंस क्रिएट करने की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे दो ऑप्शन दी गई हैं, जैसे कि ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। अगर मैं ऊपर वाली ऑडियंस के साथ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऑडियंस क्रिएट करने की ऑप्शन दी गई है। यहाँ से मैं उन लोगों को ऑडियंस बना सकता हूँ जो कि ऑलरेडी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हों। इसमें सबसे ऊपर लिस्ट अपलोड है, यानी कि हमारे पास कोई लिस्ट है, किसी कंपनी की लिस्ट है, यानी कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, तो उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ लोगों की कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो हम उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आऊँ तो गाइस यहाँ से हम कोई लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कोई ऑडियंस बनाई है तो उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, फिर रीटारगेटिंग कर सकते हैं। हमने कोई इवेंट की बेस पे कोई ऑडियंस बनाई है तो उनको रीटारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे कंपनी पेज है, हम किसी कंपनी का पेज सेलेक्ट करके उसमें जितने भी लोग हैं उनको ऑडियंस बना सकते हैं। इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लीड जनरेशन फॉर्म की बेस पे ऑडियंस बना सकते हैं, सिंगल इमेज वीडियो, ये वेबसाइट। तो इन तमाम बेसिस पे हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है जी थर्ड पार्टी। तो हम किसी थर्ड पार्टी कंपनी को ऐड कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड कर सकते हैं। नीचे हैं तो गाइस यहाँ पे अदर्स की ऑप्शन दी गई है, हम मैनुअली कोई ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नीचे आ जाएंगे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे। तो यहाँ से हम उन लोगों को ऑडियंस बना सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस को नहीं जानते। ऐसे लोग होंगे जिनको हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे कि फेसबुक के ऊपर हमने सेव्ड ऑडियंस बनाई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे है जी कंपनी। हम किसी की कंपनी की कैटेगरी की बेस पे ऑडियंस बना सकते हैं, उसके कनेक्शंस की बेस पे, उसके फॉलोअर्स की बेस पे, कंपनी ग्रोथ रेट, कंपनी इंडस्ट्री और फिर कंपनी नेम। तो इन तमाम बेसिस पे हम ऑडियंस बना सकते हैं। इसके बाद है जी डेमोग्राफिक्स। इसको हमने फेसबुक पे ऑडियंस क्रिएट करते हुए डिटेल में समझा था। हम डेमोग्राफिक्स की बेस पे ऑडियंस बना सकते हैं, जैसे मेंबर्स की एज क्या है, मेंबर का जेंडर क्या है। उसके बाद नीचे हैं तो एजुकेशन की बेस पे हम ऑडियंस बना सकते हैं कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनकी एजुकेशन कितनी हो। इसमें डिग्री मेंशन कर सकते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी लिख सकते हैं, या फिर मेंबर स्कूल स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है जॉब एक्सपीरियंस। तो गाइस हम जॉब एक्सपीरियंस की बेस पे ऑडियंस बना सकते हैं। आपके ऑडियंस का, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है उनकी जॉब एक्सपीरियंस कितना हो, किसी फील्ड में जॉब करते हों और उनका कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर है जॉब फंक्शन, इसमें काउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्ट एंड डिज़ाइन। तो ये डिफरेंट फील्ड्स बताए हैं इसमें। इसके बाद जॉब सीनियरिटीज़ हैं, जॉब टाइटल्स हैं, मेंबर स्किल है। जैसे आप मेंबर स्किल में हम कोई भी स्किल ऐड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है। इसके अलावा एजुकेशन में उसकी एजुकेशन कितनी हो तो वो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम इंटरेस्ट की बेस पे ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे कि हमने फेसबुक में स्टडी किया था कि हम अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं,
उन तमाम बेसिस पे ऑडियंस बना सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ सेव्ड ऑडियंस पे आके हम अपनी ऑडियंस सेव कर सकते हैं। गाइज लिंक्डइन के ऊपर हमें इतनी सी जगह से ऑडियंस क्रिएट करने की ऑप्शन मिलती है। अगर नेक्स्ट आए तो यहाँ से ऐड फॉर्मेट्स हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।